Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I will tell you about, I will guide you class 10 chapter 14 Physics Current Electricity Conceptual Question. I have solved question for you. तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन फिजिक्स जो नई सिलेबस है इसके क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा. ये सॉल्व क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस. क्या करंट किसी सर्किट में से गुजर सकता है जिसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है? एक्सप्लेन करें. नो, करंट कैन नॉट फ्लो इन अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस because for current to flow in a circuit charges have to move from higher to lower potential. किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है कि चार्ज मूव करें हायर टू लोअर पोटेंशियल. इफ़ देयर इज नो पोटेंशियल, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल नहीं है तो कोई चार्ज नहीं होगा. ओम की जो लॉ है, ओम लॉ वो दिखाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. करंट एंड पोटेंशियल. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो देन करंट विल बी जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस व्हिच आर द लार्जर डायमीटर एंड व्हाई. तो ये क्वेश्चन है जी, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर की अगर लेंथ सेम है तो सेम लेंथ है और रेजिस्टेंस भी सेम है तो कह रहे हैं किसका डायमीटर ज़्यादा होगा, क्यों होगा. सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं. रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो है वो रो सी हमने कह लिया, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम रो ए और लेंथ ऑफ कॉपर एल सी, कॉपर वायर और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एल ए में ले लिया. तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर आर सी, एल्यूमिनियम आर ए और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ए इस्तेमाल कर लें और एरिया ऑफ कॉपर ए सी. फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर एरिया, रो एल ओवर ए. तो सबसे पहले कॉपर का हम लेंगे तो आर सी इज इक्वल टू रो सी एल सी ओवर ए सी और आर एल्यूमिनियम का रो ए एल ए ओवर एरिया है. तो जैसा कि हमें पता है बोथ वायर द सेम रेजिस्टेंस, आर ए इज इक्वल टू आर सी. तो इसी तरह रो एल ए ओवर ए सी, तो एल ए इज इक्वल टू एल सी, इसी कट गया रो ए ओवर एरिया और रो सी ओवर ए सी एम. तो रो ए ओवर रो सी इज इक्वल टू ए ओवर ए सी एज रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम विल बी लार्जर. रेजिस्टिविटी जो है एल्यूमिनियम की ग्रेटर है तो जो एरिया है एल्यूमिनियम का विल बी लार्जर एंड डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्जर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच ऑफ अ सर्किट. रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट या चार्ज. तो रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की हमेशा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज सर्किट जो है वो मिनिमम होती है या जीरो होती है. इसी पे जीरो और मिनिमम. ये लेफ्ट साइड पे जो है ये ओपन सर्किट है, राइट साइड पे हमारा क्लोज सर्किट है. नए आने वाले दोस्तों को खास है कि चैनल से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें. हमने इससे पहले चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपलोड किए हैं, चैप्टर 15 के, और ये आप चैप्टर 14 के क्वेश्चन इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो इसलिए नए आने वाले दोस्तों को खास है चैनल से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो रिसीव हो सके. इंशाल्लाह हम पूरी बुक के स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल भी अपलोड करेंगे. तो तमाम दोस्तों को खास है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें. Next, a bird is sitting on a high voltage transmission line, but it is no electrocuted. Why? When it tries to fly, it touches another bird that is sitting on second transmission line. ये कह रहा है जी, एक परिंदा अगर किसी एक सिंगल तार जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर बैठा है तो उसे करंट नहीं लगेगा, लेकिन जो ही वो किसी दूसरे परिंदे के साथ टकराएगा जो दूसरी तार पर बैठा है एकदम तो उसे करंट लगेगा. क्यों? तो as we know that current to flow in a circuit there should be a potential difference. If bird is sitting on high voltage transmission line, his body is on same potential, क्योंकि वहाँ potential difference नहीं है एक सिंगल का. There is no potential difference, so current cannot flow through its body, so it is not electrocuted. When it touches another, जो वो दूसरे परिंदे को छुएगा, सीधी सी बात है कि उसके साथ
पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, उसमें डिफरेंस पैदा होगा पोटेंशियल का और उसको एकदम करंट पकड़ लेगा, यानी करंट का पाथ बन जाएगा। अगर दोनों तारों में अगर आप सिंगल तार पे आप लटक जाएंगे वैसे नॉर्मल उस पर आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन आप दो तारों के एट अ टाइम होंगे तो करंट को पाथ मिल जाएगा, फ्लो मिल जाएगा, जो पोटेंशियल को डिफरेंस आ जाएगा जिसकी वजह से करंट लग सकता है हमें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 5, यू आर गिवन 5 रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट यू आर आस्क्ड टू फॉर्म अ सर्किट whose resistance is smaller than any resistance। कह रहे हैं 5 रेजिस्टेंस हैं ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट ये है कि आपको वो सर्किट बनाना है जिसमें जो रेजिस्टेंस स्मॉलर है। हाउ कैन यू मेक, तो व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ कनेक्टेड इन पैरेलल, आपको पता है जैसा कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है या सीरीज के मुकाबले में, तो हम पैरेलल में लगाएंगे। लेट्स से कि R1 इज 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम, R4 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R5 इज इक्वल टू 5 ओम। तो पैरेलल में पता है सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं, और पैरेलल में 1 बाई R इक्वल 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 अप टू 1 ओवर R5। तो ये हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह आर इक्विवेलेंट हमारे पास बनेगा 0.43। ये सोल्यूशन आप देख सकते हैं, सारे सब किया वैल्यूज वैल्यू इसमें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलर देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारी स्मॉलर है। नेक्स्ट है यू आर गिवन n वाइज ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, व्हाट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस obtainable from these wires। The maximum resistance is obtained when resistors are connected in series। So R equal to R1 plus R2 plus Rn, in our the resistance is minimum when the resistors are connected in parallel। हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है तो 1 ओवर R भी इक्विवेलेंट जो है इक्वल टू n ओवर R। R इक्विवेलेंट R ओवर n, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, तो ये हम जब रखेंगे रेशियो एन आर जो है सीरीज और पैरेलल की, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर रेशियो इज इक्वल टू n स्क्वायर।